हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10, जो आपका असेसमेंट वर्कशीट होगा क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस, हमारी डेट 2 नवंबर के लिए आपका ये वर्कशीट था। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे, उस दिन नहीं हो पाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो असेसमेंट शीट है ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें 2 सेक्शंस है आपकी। जो सेक्शन 1 है उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 आपकी 2 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन 3 4 आपके 3 मार्क्स के हैं। और जो सेक्शन 2 है आपका, जिसमें डायग्राम दिए हुए हैं आपको, वो 5 to 6 फिफ्थ और जो 6 क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए इनके सॉल्यूशंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह, मगरमच्छ, जो पानी में ऑर्गेनिजम्स है। खैर मगरमच्छ तो बाहर भी रह सकते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी वाले हो गए, उनको क्या मतलब उनके ऊपर उनसे ज़्यादा एक एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल वालों को। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहते हैं, है ना, ऑक्सीजन को लेकर, वो कौन सा एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? देखो एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन जो लेवल है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर, है ना। पानी से ज़्यादा ऑक्सीजन होती है हवा में। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास सिर्फ डिजोल्व ऑक्सीजन ही होती है, जो पानी में होती है ना, डिजोल्व, सिर्फ वही वाली होती है, जो कि बहुत कम होती है। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका ये एडवांटेज होता है एक्वेटिक एनिमल के ऊपर, कि वो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए मिल पाती है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कैसे उसको डिजाइन किया गया है टू एब्जॉर्ब डाइजेस्ट, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो पचा हुआ खाना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसा बनाया गया है, कैसा उसका डिजाइन है। तो देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, मिलियंस ऑफ इस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं, जिसको हम विली बोलते हैं। और जो ये विली है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड एब्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो पाता है। ठीक है, ये प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंटली हम कर पाते हैं। तो इन विलीज की हेल्प से बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को, और उसको कहाँ तक लेके जाते हैं, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है पूरी, वहाँ। तो ब्लड स्ट्रीम में से हर जो एब्जॉर्ब फूड है वो हर एक सेल को मिल जाता है हमारी बॉडी के। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो मेन यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली होती हैं वो लगाई हुई हैं, जो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, एक पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अनअकैडमी आपके लिए लाया है इंडिया का पहला फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, टर्म 1 एग्जाम्स के लिए पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो आपको क्लास 10 से 10th और 12th की तो टर्म 1 एग्जाम है, उनकी बहुत ही अच्छे से रिविजन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज रखी गई है, जिसका शेड्यूल किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब 6 नवंबर को, सैटरडे को, आपको क्लास 10th का साइंस का मॉक टेस्ट आपका होगा, और 7 नवंबर संडे को आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। उसके बाद क्लास 12th के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए। क्लास 12th में कॉमर्स में सैटरडे को 6 नवंबर को अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट होगा, 7 नवंबर संडे को इकोनॉमिक्स, और 8 नवंबर मंडे को बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद क्लास 12th का जो साइंस का मतलब साइंस साइड, नॉन मेडिकल जो साइड है, उनके लिए 6 नवंबर सैटरडे को मैथ्स का होगा मॉक टेस्ट, 7 नवंबर को संडे मतलब आपका बायोलॉजी का होगा, 8 नवंबर मंडे को फिजिक्स, और 9 नवंबर ट्यूसडे को केमिस्ट्री। तो ये शेड्यूल रखा गया है आपका मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, टर्म 1 एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको ये ज़रूर देना है कि किस लेवल पर आपने, कहाँ तक आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। ठीक है, और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको एनरोल भी फ्री में, बिल्कुल इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है, इसमें आप फ्री एनरोल कर सकते हो। और जो टाइमिंग रहेगा मॉक टेस्ट का वो रहेगा आपको 5 PM to 6:30 PM। ठीक है, ये टाइमिंग्स है, इनको आप नोट कर सकते हो। और आपको जो कोड है, आपको हमेशा की तरह पता है, कोड आपको डालना है पूर्णिमा 10। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पूर्णिमा 10, कैपिटल लेटर्स में रहेगा पूर्णिमा 10, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। पूर्णिमा और 10 के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, कैपिटल लेटर्स में आपको ये कोड डालना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो साइंस है, साइंस की प्रिपरेशन के लिए एक क्विज भी रखा जाएगा, जो आपका क्लास 10th के लिए होगा 20 नवंबर को। ठीक है, 8 बजे 8 PM पे आपका क्विज होगा क्लास 10th का 20 नवंबर, जिसमें आपको अनलॉक कोड पूर्णिमा 10 ही
जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी जो साइंस टर्म 1 प्रिपरेशन सीरीज़ है जो क्विज़ के थ्रू आपकी होगी एग्ज़ाम की तैयारी, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपका ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स पे। मिनट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? एक्सप्लेन द 3 मेन स्टेप्स एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये 3 प्रोसेस है ना आपके, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इन तीनों प्रोसेस के आपको मेन स्टेप्स लिखने, ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको इन तीनों स्टेप्स को, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर नंबर ये क्या है 3, और इस 3 में आपका ये क्या है, फर्स्ट हेडिंग, रीअब्जॉर्प्शन है सेकंड हेडिंग, ठीक है, सेकंड हेडिंग, और ये है आपकी 3rd हेडिंग। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में होता है, जहाँ पे जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है इस तरीके की कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना प्लाज्मा के अंदर, जो चीज़ें हैं वो बोमन्स कैप्सूल तक पहुँचे प्रोटीन्स को छोड़ के, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको प्रोटीन्स को एक तरह से क्या हो जाता है, वो फिल्टर हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या है? ये वो प्रोसेस है रीएब्जॉर्ब करने का एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, जो ज़रूरी जो पोषण होता है, चाहिए होता है फिल्टर्ड ब्लड में से, ठीक है, और वापस उसको, अब जो ज़रूरी चीज़ें वो भी फिल्टर हो जाती हैं तो वापस उनको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैं जो आया है हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब में से फ्लो करता है। उसके बाद जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में से, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरीके से इन सबको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, मतलब इनको रिमूव होने से बचाता है। तो फाइनली जो फिल्ट्रेट कंटेन है वो क्या करता है? सिर्फ यूरिया, वाटर, सम सोल्ट्स, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसको आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पहले डेफिनेशन में भी वही है, डेफिनेशन के बाद वो दोबारा से एक लाइन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होगा? जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा, ठीक है, फिल्ट्रेट के अंदर। तो इस प्रोसेस से जो आयनिक और एसिड बेस है ना, वो क्या कर जाता है? बैलेंस ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन। जो फ्लूइड्स हैं, एसिड बेसिस, आयनिक सब्सटेंसेस हैं, इन सब का बैलेंस बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो जो सिक्रीटेड आयन्स है वो कंबाइन करते हैं, मिल जाते हैं फिल्ट्रेट से, और यूरिन बनाते हैं। जो यूरिन है वो क्या करता है? नेफ्रॉन से पासेस आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट में वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What are different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी की फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स? कैसे ये तरीके होते हैं? तो देखो जो ग्लूकोज है ना, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सो साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ पे पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये 3 चीज़ें यहाँ पे होंगी, 3 केसेस होंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कमी। एब्सेंस में तो है ही नहीं ऑक्सीजन, लैक में है बहुत कम है, कमी है उसकी, प्रेजेंस में ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होगा, ठीक है, यीस्ट में होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे CO2 करना है आपको। उसके बाद लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये 3 तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं 3, जिससे जो ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज हो जाता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आपको क्या करना है? सेक्शन 2 है क्वेश्चन, सेक्शन 2 के अंदर 2 क्वेश्चन है आपके, 5th और 6th। 5th क्वेश्चन है लेबल ऑल द पार्ट्स इन द फॉलोइंग गिवन स्केमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ हार्ट। इसमें आपको जो ये बॉक्सेस थे ना, ये आपको फिल करने थे कि ये क्या क्या है, पहचानना था आपको, ठीक है। डायग्राम आपको ऑलरेडी बना हुआ मिला है। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स है। ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये क्या होता है? ऑर्टा होता है, वेना केव अपर बॉडी का, नीचे होता है वेना केव लोअर बॉडी का। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है
राइट वेंट्रिकल, और ये लास्ट ये क्या होता है बीच में, सेप्टम। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है हार्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के डायग्राम। यहाँ से जरूर एक ना एक डायग्राम आपका आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो वो आपका डाइजेशन वाला था और ये हार्ट वाला है, जो इसमें 3-4 डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या है, लेबल ऑल पार्ट्स इन द फॉलोइंग गिवन पिक्चर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ये फिगर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है आपका, तो इसमें भी आपको ऐसे ही फिल करने हैं सारे। चलिए फिल करते हैं। यहाँ से क्या है, आपका माउथ है, इसके पीछे आप लिख भी सकते हो बक्कल कैविटी, ठीक है ना, ये क्या शो करता है, बक्कल कैविटी, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट ओसोफोगस, फिर क्या है, स्टमक है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है एनस, अपेंडिक्स, पेनक्रियास, ठीक है, डायफ्राम, और ये है टंग, ठीक है। सो ये हो गया आपका डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम। तो ये 6 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।